दोस्तों, क्या आपको पता है मनुष्य का इस धरती पर जीवन संभव कैसे हुआ? और क्या आपको पता है धरती की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आया मनुष्य इस धरती पर और कैसे हुई इस सुंदर काया की शुरुआत, जीवन की शुरुआत धरती पृथ्वी पर। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आने वाले हर फैक्ट्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए कुछ नया सिखाती रहेंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, धरती पर मनुष्य का जीवन संभव कैसे हुआ। दोस्तों, आपको ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारे महासागरों में जीवन की शुरुआत होने लगी थी। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन के मिलने से जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक सूक्ष्म जीव के रूप में हुई। करोड़ों साल तक यह जीवाणु समुद्र की गहराई में पलने लगे। सूक्ष्म जीवाणु काफी सरल थे, लेकिन इसी वजह से आगे चलकर काफी जटिल जीवों का निर्माण होने लगा। लगभग 2.5 अरब साल पहले इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं ने सूर्य की किरणों को अपने जीने के लिए इस्तेमाल में लाए और फिर धरती की ऊपरी सतह पर समुद्रों, महासागरों से बाहर जीवन की शुरुआत कीड़े मकोड़ों के रूप में हुई। सबसे पहले एक ऐसे तत्व का निर्माण किया जो जीवन का आधार बन गया, वो ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन के बिना जीवन काल्पनिक था और संभव था। दोस्तों, आप सब ये जानते हैं कि हर इंसान, हर जीव के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महासागरों में आयरन की मात्रा अधिक थी। ऑक्सीजन तथा आयरन की क्रिया से जंग का निर्माण होने लगा, जिससे वो सालों तक जंग समुद्र के तले में जमीन तक लोहे की मात्रा कम होने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे महासागरों में एक परत बनने लगी। 2 लाख वर्ष में पृथ्वी काफी बदल चुकी थी। इससे पहले जीवाणुओं ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जीवन की शुरुआत धीरे धीरे करने लगी और अपने अस्तित्व में आने लगे। ऑक्सीजन की वजह से कई प्रजातियां समुद्र में जन्म लेने लगी, परंतु धरती पर जीवन अभी भी संभव नहीं था। लगभग 50 करोड़ साल पहले सबसे पहले जलचर, इसमें एक हड्डी थी, उसने महासागर में जन्म लिया। ये जीवन की क्रांति से सबसे पहले कदम था। पृथ्वी पर 4 अरब साल तक जीवन सिर्फ पानी में ही संभव था। इसमें कई सारे जलचर और पेड़ पौधे भी शामिल हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती तो वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो पृथ्वी पर जीवन का सूर्य की किरणों से बचाव के लिए जरूरी था। इस वजह से पेड़ पौधे जमीन पर उगने लगे और लगभग 40 करोड़ साल में पृथ्वी पर जंगल ही जंगल दिखाई देने लगे। लगभग 40 करोड़ साल पहले एक जलचर में पृथ्वी पर कदम रखा और जमीन पर वो हमारे पूर्वज। 25 करोड़ साल पहले बिग बैंग के विस्फोट के बाद सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और इतना ही नहीं दोस्तों, इतना भयंकर कि पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया, जिसके कई प्रजातियां विलुप्त होती गई। हमारी पृथ्वी पर ऐसे विस्फोट 5 बार हो चुके हैं। इस कारण कई प्रजातियां विलुप्त होती आ रही हैं। उसी जगह कई नई प्रजातियों का भी जन्म होता है। इस क्रम में पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी पर कई सारे परिवर्तन आते हैं। सौर ओर की प्रजातियां लगभग 16 करोड़ साल भर। डायनासोर के समय अंत प्राणियों का विकास मुश्किल था, क्योंकि डायनासोर दोस्तों एक ऐसी प्रजाति थी, बहुत विशालकाय, अद्भुत, लंबे समय तक जीने वाले, बहुत बड़े बड़े जानवर। लगभग 6 करोड़ साल पहले
6 मील लंबा एक धूमकेतु पृथ्वी पर आकर टकराया, जिससे पूरा आसमान धुआंधार सूर्य की किरणों से भर गया। 2 परत चीरकर पृथ्वी पर आना मुश्किल हो गया, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया कि वे सभी प्रजातियां जिनका वजन 25 किलो से ज्यादा था वे विलुप्त होने लगे। सभी डायनासोर भी विलुप्त हो गए। पृथ्वी से डायनासोर का अंत का विनाश मनुष्य जीवन के विकास के लिए लाभदायक साबित हुआ। दोस्तों, अगर आपको डायनासोर वाली वीडियोस देखनी है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे। वहां पर आप टैप करके डायनासोर का जीवन कैसे समाप्त हुआ, डायनासोर कैसे आए हमारी धरती पर, सब कुछ आप उस वीडियो से जान सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन का जन्म होने लगा। और दोस्तों, जैसे आज हमें पृथ्वी दिखाई देती है ना, हरा भरा और हमारा नीला ग्रह, कई अरब साल पहले यह पृथ्वी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे पूर्वज यानी बंदर पैरों से निकलकर जीवन के नए नए तरीके खोजने लगे। वह 2 पैरों पर चलने लगे थे, हाथों का इस्तेमाल करने लगे, मनुष्य की प्रगति होने लगी, अग्नि का इस्तेमाल किया। हमारे पूर्वजों ने दोस्तों अग्नि का इस्तेमाल करके खाना पकाना सीखा, रहना, भाषा का इस्तेमाल करना, बड़ी बड़ी आकृतियां बनाना, ईंधन का प्रयोग, ऊर्जा कैसे प्रयोग करते हैं, सभी हमारे पूर्वजों ने सीखा। उसका इस्तेमाल करके मनुष्य जाति ने सीख लिया कि आज हम इनसे विकसित हो गए हैं और कैसे अग्नि से उजाला, रोशनी का प्रकाश विकसित हुआ। मनुष्य के जीवन की शुरुआत का रहस्य दोस्तों अब भी अनसुलझा अनगिनत है, क्योंकि कामयाब रहे, परंतु बहुत सारे ग्रंथों में भी यह दर्ज है कि मनुष्य सीधा धरती पर विराजमान हुआ था। कोई हमारे पूर्वज बंदर नहीं है दोस्तों, परंतु आज भी साइंस इसे मानने को तैयार नहीं है। पहले कोई प्रावधान अस्तित्व में नहीं आया कि सवाल तो दोस्तों यहाँ पर उठता है, अगर दोस्तों हमारे पूर्वज बंदर होते तो बंदरों का पूर्वज कौन होता? ये सोचने वाली बात है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मनुष्य में जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, इस प्रकार से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। पेड़ पौधे विकसित हुए, जीव जंतुओं ने जन्म लिया, जानवरों ने जन्म लिया और डायनासोर के अंत के बाद मनुष्य इस धरती पर जन्म लिया। और दोस्तों, बोलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, मानव, आदि मानव। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ कि इंसान के पूर्वज अक्सर कौन थे। क्या इंसान के पूर्वज बंदर थे? क्या वानरों के बाद हमारा मनुष्य जन्म हुआ? तो दोस्तों, मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों आपने जाना कि कैसे हमारी धरती का विकास हुआ, कैसे यह नीला और हरा ग्रह जीवन योग्य बना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आपने इस वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि दोस्तों आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच के। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद दोस्तों।